साल 2002। कुछ ट्रैकर्स हिमालय में हिममानव के निशान ढूंढने निकले थे, लेकिन मनसलू की घाटी में वे रास्ता भटक गए। बर्फीली आंधी से बचने के लिए वे एक गुफा में गए। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी गर्मी महसूस हुई। जब उन्होंने आगे बढ़कर देखा तो बर्फ के नीचे एक कंकाल दबा था। कंकाल का एक हाथ जला हुआ था और दूसरे हाथ में एक चमचमाती सोने की पिस्तौल। पास ही एक पुराना फटा हुआ बैग पड़ा था। ट्रैकर्स ने उस बैग को खोला। उसमें एक गला सड़ा आईडी कार्ड था जिस पर नाम लिखा था मेजर हरजिंदर सिंह, और साथ में थी एक डायरी खून और बर्फ के धब्बों से सनी। उनमें से एक ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहला पन्ना। मैं मेजर हरजिंदर सिंह इस पारस पत्थर के पीछे हूं। ट्रैकर्स की आंखें चौड़ी हो गईं। वे पढ़ते गए। हरजिंदर का जुनून, सोने की खोज और कैसे लालच ने उसे पागल कर दिया। ट्रैकर्स समझ गए ये सिर्फ एक डायरी नहीं, एक चेतावनी थी। आगे क्या हुआ? हिमालय की गोद में छिपी वो घाटियां जहां सूरज की किरणें भी झिझक कर पीछे हट जाती हैं और चांद की रोशनी सिर्फ सायों को लंबा खींचती है। हमारी कहानी यहीं से शुरू होती है, उन गुप्त और शांत घाटियों से जहां भारत और नेपाल की सीमाएं आपस में उलझी हैं, जैसे कोई पुराना अनसुलझा रहस्य। यह इलाका मनासलू पर्वत की तलहटी में है। यहाँ हवा में एक अजीब सी हड्डियों तक कपाने वाली ठंडक घुली रहती है। मिट्टी काली चिकनी, जैसे सदियों से कोई दबी हुई शक्ति उसे गीला रखे। पेड़ पत्तियां साल भर हरी रहती हैं पर हिलती नहीं, जैसे वे भी डरकर सांस रोके हों। हजारों वर्षों की शक्ति यहां दबी है, इतनी गहरी कि कभी कभी जमीन से हल्की कंपन उठती है, मानो नीचे कोई प्राचीन हृदय धड़क रहा हो। प्राचीन काल में इसी स्थान को परशुराम जी ने चुना था अपनी महातपस्या और यज्ञ के लिए। वे थे सन्यासी योद्धा जिनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला हमेशा सुलगती रहती थी। उनकी तपस्या का स्थान एक प्राकृतिक गुफा के पास था, जहां ऊंची ऊंची चट्टानें दीवारें बनाती थीं। नदी की एक पतली धारा बहती थी जिसका पानी इतना ठंडा था कि छूते ही त्वचा सुन्न हो जाए। परशुराम जी दिन रात ध्यान में लीन रहते। हवा में मंत्रों की गूंज रहती। उनकी साधना सामग्री के बीच रखा था पारस पत्थर। वह पत्थर छोटा सा, मुट्ठी भर जितना था, लेकिन उसकी चमक ऐसी थी कि रात के अंधेरे में भी वह पूरे कमरे को रोशन कर दे। कहा जाता है वह शिव जी की कृपा से मिला था, जो लोहे को सोने में बदल सकता था, लेकिन साथ ही वह मनुष्य के लालच को भी जगाता था, जैसे कोई छिपा हुआ झर हो। परशुराम जी का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में गहरा क्रोध छिपा था, जैसे वे जानते हों कि यह शक्ति कभी कभी अभिशाप भी बन सकती है। परशुराम जी अपनी तपस्या के चरम पर थे। हवा में मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। तभी दूर मिथिला में भगवान राम ने शिव जी का महान धनुष पिनाक तोड़ दिया। उस प्रचंड आवाज की गूंज हिमालय तक पहुंची, जैसे कोई बिजली का तीर सीधा परशुराम जी के कानों में घुस गया हो। हवा रुक गई, पत्तियां थरथरा उठी और यज्ञ की आग एक पल के लिए नीली हो गई। परशुराम जी की आंखें खुली, चेहरा लाल हो गया। यह अपमान, उन्होंने गरजते हुए कहा। क्रोध और आवेश की इस जल्दबाजी में वे तुरंत ही अपने तपस्या स्थल से अदृश्य हो गए और वे स्वयंवर में जा पहुंचे। लेकिन इस भागदौड़ में उनकी सबसे कीमती वस्तु पारस पत्थर उसी यज्ञ वेदी के पास छूट गई। वह पत्थर अब अकेला पड़ा था, चमकता हुआ, जैसे लालची आंखों को इशारा कर रहा हो। वेदी पर आग धीरे धीरे बुझ रही थी और हवा में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। कई घंटों बाद जब स्वयंवर का क्रोध शांत हुआ, परशुराम जी वापस लौटे। उनका चेहरा अभी भी सख्त था। वे चुपचाप वेदी की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही नजर पड़ी उनका चेहरा पीला पड़ गया। पवित्र वेदी के पास से पारस पत्थर गायब हो चुका था। उन्हें तुरंत समझ आ गया, उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर वहां से गुजर रहे कुछ चरवाहों ने पत्थर चुरा लिया है। वे भोले भाले थे, ऊनी कंबल ओढ़े, पर लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था। परशुराम जी उस समय कोई शाप नहीं दिया। वे चुपचाप सिर झुकाकर चले गए, लेकिन पत्थर की अद्भुत और अनियंत्रित शक्ति ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसकी ऊर्जा लालच को जागृत करती थी, जैसे कोई झर जो रगों में घुल जाए। पत्थर चुराने वाले वे भोले भाले चरवाहे जो पहले हंसते बोलते थे, अब पत्थर के बंटवारे को लेकर उसी जंगल में आपस में लड़ पड़े। पहले छोटी बातें, फिर चीखें, गालियां, आखिरकार खून। असीम लालच ने उनकी बुद्धि छीन ली। वे एक दूसरे पर टूट पड़े। जंगल में चीखें गूंजी, बकरियां भागीं और सुबह तक सब शांत हो गया। वे सभी वहीं मर गए, हाथों में पत्थर के टुकड़े कसकर पकड़े हुए, चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। पत्थर उन मृत शरीरों के पास जंगल की मिट्टी में फिर से खो गया।
मिट्टी ने उसे निगल लिया। तब से यह माना जाता है कि इस पत्थर की असीम शक्ति इस जगह की हवा और मिट्टी में जहर की तरह समा गई है। हवा भारी लगती है और जो भी यहाँ रुकता है उसके सपनों में सोने की चमक घूमने लगती है। कहानी अब कई हजार साल आगे बढ़ती है। समय की धारा ने घाटी को और गहरा बना दिया है। अब यहाँ सीमा की चौकियां हैं, तारों की बाढ़, लेकिन जहर अभी भी वहीं है, इंतजार में। अरे रुको 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 रुको, अगर आप कहानी के इस हिस्से तक आ चुके हो तो इसका मतलब शायद आपको ये कहानी पसंद आ रही है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लाने वाले हैं आपके लिए ऐसी ही रोचक कहानियां जो रहस्य से भरी हुई है और आपको सोचने में मजबूर कर देगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ और आगे देखते हैं इस वीडियो को। हरजिंदर सिंह भारतीय सेना के एक बहादुर अफसर थे। ऐसे सैनिक जिनकी पीठ कभी नहीं झुकती। उनकी ड्यूटी उसी सीमा पर लगी थी। वह आधुनिक सैनिक थे, जीपीएस से रास्ते नापते, पुरानी कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन भाग्य का धागा कभी कभी उलझ जाता है। एक रात इतनी अंधेरी कि तारे भी छुपे थे। गश्त से लौटकर हरजिंदर अपनी राइफल साफ कर रहे थे। तभी मशाल की लाल सी रोशनी में उन्होंने देखा कि राइफल की नली और चाकू चमचमाते हुए शुद्ध सोने का बन चुका था। नली का काला धातु अब सुनहरी चमक रहा था। हरजिंदर की सांस रुक गई, आंखें फैल गईं, हाथ कांप उठा। यह कोई सपना नहीं था, वह सोना गर्म था जैसे अभी अभी जन्मा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई और एक पल के लिए उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। सुबह होते ही सेना ने जांच शुरू की। कुछ नहीं मिला। गांव वाले, वे शेरपा बुजुर्ग जिनकी आंखों में सदियों की थकान थी, चेतावनी देने आए। साहब, ये प्राचीन शक्ति है, इसके पीछे मत जाना। जो भी इसके पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन हरजिंदर के दिमाग में सोने की वह चमक अब हमेशा के लिए बैठ चुकी थी। रातों में नींद नहीं आती। उस असीम शक्ति का आकर्षण अब उसके अंदर लालच का बीज बो चुका था। वह सोचते, कितना सोना हो सकता है बस एक पत्थर से। लालच अब हरजिंदर की सांसों में घुल चुका था। कुछ महीनों बाद हरजिंदर ने एक बकरी के गले में बंधी लोहे की जंजीर को सोने में बदला हुआ देखा। चरवाहा था एक बूढ़ा शेरपा। जंजीर पुरानी थी, जंग लगी हुई, लेकिन अब वह चमक रही थी, सुनहरी कड़ियां। हरजिंदर को पूरा यकीन हो गया कि पारस पत्थर इसी जंगल में कहीं छिपा है। अब खोज की आग सुलगने लगी। हरजिंदर को अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। उसने तुरंत उस बूढ़े चरवाहे पर रिवॉल्वर तान दी। ओए, पत्थर कहाँ है? सच बता। बूढ़ा डर से थरथरा उठा। मुझे नहीं पता साहब, वो पत्थर तो जंगल का जहर है, हम उनके पीछे नहीं जाते। हरजिंदर ने उसे छोड़ दिया, पर चरवाहे के चेहरे के डर ने उसकी आंखों में एक नई रोशनी भर दी। अब वह जानता था कि अगर जरूरत पड़ी तो वह किसी को भी मार सकता है। उस रात उसने अपनी डायरी में केवल एक ही वाक्य लिखा, अगर जरूरत पड़ी तो मार भी सकता हूं। असीम लालच के कारण हरजिंदर ने तुरंत 1 महीने की छुट्टी ली। वह अपने परिवार के पास नहीं गया। उसने अपनी गुप्त टीम बनाई। 4 भरोसेमंद सैनिक जो लालच के लोभ में फंस गए। वो लोग कुछ हथियार इकट्ठा करके जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के एक हिस्से में आकर रात के अंधेरे में खुदाई शुरू हुई। लेकिन जैसे ही थोड़ा बहुत सोना मिलता, उनकी टीम में भी फूट पड़ जाती। झगड़े, चीखें, हाथापाई, ठीक वैसे ही जैसे चरवाहों में पड़ी थी। ये मेरा है कि चीखें रात को हवा में तैरती। छुट्टी खत्म होने पर हरजिंदर ने सबसे भयानक काम किया। उसने अपनी फौजी की नौकरी छोड़ दी, यूनिफॉर्म उतारी, परिवार, सम्मान, सब कुछ उस पागलपन भरी खोज के लिए छोड़ दिया। पत्नी का आखिरी पत्र उसने जला दिया। हरजिंदर सिंह ने अपनी यूनिट के 4 भरोसेमंद सिपाहियों को चुना था, गुरुंग, थापा, राणा और शेरचंद। अब वे सभी लालच के जाल में फंस चुके थे। पहले हफ्ते उन्हें सोने की छोटी छोटी छड़ें मिली, सब खुश थे। पर दूसरे हफ्ते जब खुदाई में ज्यादा टुकड़े निकलने लगे तो जहर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अब बातें हंसी मजाक में नहीं होती थी। हर सिपाही अपनी अपनी हिस्सेदारी पर नजर गड़ाए था। थापा ने एक रात हरजिंदर से सीधे कहा, ओ जी मेजर साहब, आप अपना हिस्सा ज्यादा ले रहे हैं। हरजिंदर की आंखें लाल हो गईं। झगड़े शुरू हो गए। उन्हें याद नहीं रहा कि वे फौजी हैं, उन्हें सिर्फ सोना चाहिए था। लालच ने जल्द ही खून का रास्ता पकड़ा। तीसरे हफ्ते की एक ठंडी अंधेरी रात थी। खुदाई के दौरान गुरुंग अचानक गायब हो गया। सुबह जब रोशनी आई तो गुरुंग का शव मिला, झाड़ियों में, गला बेरहमी से कटा हुआ। उसके हाथ में सोने का एक छोटा टुकड़ा कसकर पकड़ा हुआ था। किसी ने आवाज नहीं निकाली। हरजिंदर ने पत्थर जैसा चेहरा बनाया और धीरे से कहा, यह किसी जंगली जानवर का काम है। लेकिन सभी जानते थे यह किसी जानवर का नहीं बल्कि लालच का काम था। अगली रात
जब हरजिंदर खुदाई कर रहा था तो थापा ने अचानक अपनी रिवॉल्वर निकाली। हाँ, तुमने ही उसे मारा है मेजर। अब सारा सोना हमारा होगा। लेकिन हरजिंदर ज्यादा तेज था। उसने एक पल की भी देर नहीं की और पहले ही गोली चला दी। थापा वहीं गिर पड़ा। राणा और शेरचन ये देखते ही दहशत में चीख पड़े और जान बचाकर जंगल में भाग गए। अब हरजिंदर पूरी तरह से अकेला था। उसके हाथों में अपने साथियों का खून था। उसने अपनी पलटन को, अपने विश्वास को और अपनी इंसानियत को सोने के लिए मार डाला था। वह जानता नहीं था कि वह दुनिया का सबसे अकेला और पागल आदमी बन चुका था। वह जंगल में रह गया अपनी खोनी दौलत के साथ। साल 1995 से 2001 तक समय के पहिए ने हरजिंदर सिंह के लिए चलना बंद कर दिया था। वह अब इंसान नहीं बल्कि जंगल का भूत बन चुका था। उसकी दाढ़ी घुटनों तक पहुंच चुकी थी। बाल उलझकर मैट की तरह हो गए थे। उसकी आंखें लाल और धंसी हुई थीं, जो अब बस मिट्टी में सोना खोजती थी। वह भूख, प्यास और नींद को पूरी तरह भूल चुका था। उसका एकमात्र उद्देश्य था पत्थर पाना। गांव वाले उसे सोने का पागल कहकर बुलाते थे। वह दिन रात बेतरतीब खुदाई करता, कभी हंसता, कभी जोर जोर से रोता। रात को जब उसकी हिम्मत टूट जाती तो वह चौकी की तरफ चिल्लाता, मेरा सोना मैं सबको मार दूंगा। अब ये मेरा है, सिर्फ मेरा। वह जानता नहीं था कि वह दुनिया का सबसे अकेला और सबसे गरीब आदमी बन चुका था। साल 2002 की एक रात मनासलू घाटी पर एक भयंकर बर्फीला तूफान आया। अगले दिन जब तूफान थमा तो घाटी एक विशाल सफेद कब्रिस्तान जैसी लग रही थी। कुछ हाइकर लोग गुफा के मुहाने तक पहुंचे। उन्होंने जो देखा वह दहशत से भर देने वाला था। बर्फ से ढकी हुई हड्डियों का एक ढांचा, हरजिंदर सिंह का कंकाल, गुफा के अंदर मिला। वह इस तरह अकड़ा हुआ था जैसे अपनी अंतिम सांस में भी किसी चीज को कसकर पकड़ रहा हो। शरीर के पास एक चौंकाने वाला सबूत पड़ा था। उसकी दाहिनी उंगली में उसकी पुरानी सर्विस रिवॉल्वर कसकर फंसी थी। वह अब पूरी तरह शुद्ध चमकीले सोने की बन चुकी थी। सोने की वह चमक उसके लालच की अंतिम गवाही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी बाएं हाथ की हथेली पर, जहां त्वचा गल चुकी थी, वहां एक गहरा काला निशान था, जैसे किसी अत्यधिक गर्म चीज ने उसे जलाकर दाग दिया हो। यह निशान चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था कि उसे वह पत्थर जरूर मिला था, मगर पत्थर कहां था? सोने की रिवॉल्वर के बावजूद, काले निशान के बावजूद पारस पत्थर वहां नहीं था। क्या हरजिंदर ने उसे छिपा दिया? क्या वह उसे अपनी अंतिम सांस में जंगल में फेंक गया? या उस पत्थर की शक्ति ही इतनी प्रचंड थी कि उसने केवल सोना बनाया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया? यह रहस्य आज भी मनासलू घाटी की बर्फीली हवाओं में गूंजता है। उसकी आंखों की खोख अभी भी ऊपर की तरफ खुली थी। उसके कंकाल के पास उसकी पुरानी फटी हुई डायरी पड़ी थी। आखिरी पन्ने पर खून और बर्फ के मिश्रण से सिर्फ कुछ शब्द लिखे थे, मैं अंत के करीब हूं और मैंने इसे पा लिया है। ये पत्थर शक्ति नहीं, ये श्राप है। जो इसे हासिल करता है वही जलता है। मेरा सोना, मेरा सोना, मेरा पारस पत्थर, सब कुछ पाने की चाह में मैं सब कुछ खो बैठा हूं। अब मेरे पास कुछ भी नहीं, मैंने सब कुछ खो दिया। हरजिंदर सिंह ने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली थी, लेकिन वह मर गया भूख और पागलपन से अपने जुनून के पास। इस भयंकर खोज के बाद गांव के मुखिया ने तुरंत सेना की चौकी को सूचना दी। उन्होंने कंकाल को हाथ नहीं लगाया। सेना के जवान आए। उन्होंने हरजिंदर सिंह के कंकाल, सोने की रिवॉल्वर और टूटी हुई डायरी को इकट्ठा किया। आधिकारिक तौर पर यह मामला बर्फीले तूफान में खोए और भूख से मरे हुए पूर्व सैनिक के रूप में बंद कर दिया गया। किसी ने भी सोने की रिवॉल्वर या डायरी के रहस्यमय पन्नों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे इस मामले को जल्द से जल्द दबाना चाहते थे। इस तरह हरजिंदर सिंह का भयानक अंत दुनिया के लिए बस एक गुमनाम त्रासदी बन गया। आज भी मनासलू की उस घाटी में रात को एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, मेरा सोना, मेरा पारस। और अगर आप कभी उस घाटी से गुजरे तो अपना लालच वहीं छोड़ आइएगा, क्योंकि वहां की हवा अभी भी जहरीली है और पारस पत्थर अभी भी इंतजार कर रहा है अगले शिकार का।